स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डी के सक्सेस पॉइंट में। बच्चों, आज हम जानेंगे गणित क्लास 6 अभ्यास 1.b। बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम समझेंगे, जिससे आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बिना देर करे हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए बच्चों, सबसे पहला सवाल हम देखते हैं। आपको सही विकल्प चुन करके लिखना है। आपको पहला सवाल आपको बच्चों दिया है कि आपको यहाँ पर दिया है 4, 5, 6, 7, 8 और इसी तरीके से सेम आपको नीचे दिया है 13, 23, 24 और 25 और बीच में गैपिंग है, यहाँ पर दिया है 27। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा कि ऊपर सीरियल से दिया है आपको 4, 5, 6, 7, 8। उसी तरीके से सीरियल में नीचे है 23, 24, 25। तो यहाँ क्या होना चाहिए बच्चों? यहाँ 21 होना चाहिए कि 25 होना चाहिए कि 26 कि 28। तो यहाँ आपका बच्चों आंसर होना चाहिए 26। यहाँ आपका 26 आएगा बच्चों। उसी तरीके से सेम आपका दूसरा सवाल है 9, 8, 7, 6 और 15 एक लाइन से दिए हैं, अवरोही क्रम में दिए हैं। तो यहाँ भी उसी तरीके होगा, अवरोही क्रम में 35, 34, यहाँ आना चाहिए 33, 32, 31। तो देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा 33 है। तो 33 ऑप्शन हमारा दूसरे में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। और जैसे तरीके तीसरा जानते हैं का। इसमें तीसरे में का है कि 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। बच्चों अनुवर्तिक मतलब आने वाली संख्या, जो भी संख्या दिया है उसमें आपको प्लस करना होगा 1। तो हम क्या करेंगे बच्चों? 13 में एक प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 14। तो 14 किस ऑप्शन में है? तीसरे में, ये आपका आंसर हो जाएगा। और 27 में पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती नहीं पहले वाली, इसमें क्या करना होता है? हमको -1 करना होता है। तो 27 से बच्चों हम जब एक माइनस करेंगे कितना बचेगा? 25। तो यहाँ पर 25 किस ऑप्शन में है? चौथे में, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। उसी तरीके से सेम बच्चों हम चलते हैं गा वाले पर। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। तो बच्चों अनुवर्ती यानी कि 6 और 6 में क्या करेंगे? एक प्लस कर लेंगे, हो जाएगा 7। तो देखो 7 किस ऑप्शन में है? दूसरे में, ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथा आपका है 15 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो 15 में क्या करेंगे? 15 से एक माइनस कर देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा आपका? 14। 14 किस में है? पहले ऑप्शन में, बच्चों आपका आंसर ये हो जाएगा। फिर चौथा आपका है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य और सत्य छांटिए। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है बच्चों, बिल्कुल, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, तो 1 आपका प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल आपका एक ऐसा है, सत्य है। उसी तरीके बच्चों दूसरा है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। तो बच्चों हम एक लाइन खींच लेंगे और उस लाइन में बनाएंगे, यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे यहाँ पर, और उसके आगे इधर 1, 2, 3, 4। ये आपका हो जाएगा दाईं ओर और ये हो जाएगा आपका बाईं ओर। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस का, यहाँ 2 माइनस का, यहाँ 3 माइनस का। तो बच्चों क्या करेंगे इसमें? ये देखेंगे कि इसमें दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। नहीं बच्चों, इधर वाली छोटी होती है, इधर वाली बड़ी होती हैं। ये कथन आपका कैसा है बच्चों? ये कथन आपका असत्य है। कैसा है? असत्य है। और फिर तीसरा देखते हैं बच्चों, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं, बिल्कुल बच्चों, क्योंकि 101 से बड़ी संख्याएं 102, 103, 104 हैं। और क्रमागत की बात कर रहा था बच्चों, 101 के बाद क्या आएगा? 102, 103, 4 आएगा। तो यानी क्रमागत भी है और लगातार संख्याएं हैं, तो इसलिए क्या है? हमारा सत्य ऑप्शन हो जाएगा। ये बिल्कुल हमारा सत्य है। 23 बच्चों एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल 23 एक प्राकृतिक संख्या तो है। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, बिल्कुल बच्चों। होती क्यों नहीं? सबसे बड़ी संख्या होती है बच्चों। इसलिए कैसा कथन है ये हमारा? ये कथन हमारा असत्य है। फिर बच्चों हमारा अगला सवाल है 5वां कि 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने बच्चों आपको शॉर्ट में बताया था कि जो हमारी अनुवर्ती संख्या होती है उनमें एक प्लस करना होता है। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ हम लिख लेते हैं 9,999 करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं? +1 कर देंगे। तो 9,999 में एक करेंगे, जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा टोटल 10,000 बच्चों। यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। फिर अगला सवाल बच्चों हमारा है कि
अगला सवाल हमारा है कि 10,001 एक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। बच्चों बिल्कुल, पूर्ववर्ती में क्या करता होता है, -1 करते हैं। तो इधर लिखेंगे 10,001 लिखेंगे और इसमें से क्या करेंगे, माइनस को हम 1 कर देंगे। तो टोटल हमारा जो बच्चों बचेगा वो 10,000 बच जाएगा। तो कितना बचेगा बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 या लाख। यहाँ बच्चों ये होगा 10,001। यहाँ से एक जीरो हटाना पड़ेगा। अगर रख भी लेते हैं बच्चों एक जीरो, तो यहाँ हम इसके आगे क्या करते हैं, एक जीरो और बढ़ा देते हैं। अगर वहाँ से जीरो हटाएंगे तो बच्चों एक जीरो सबसे हट जाएगा, यानी 10,000 नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 या लाख। ये हमारा 1 लाख बच्चों यहाँ पर दिया है। तो बच्चों कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर 10,000 तो 10,000 बचेगा। अगर यहाँ पर 10,001 है तो आपका 10,001 बचेगा आंसर। अगर आपका 1 लाख है, 1 है, तो यहाँ पर आपका आंसर 1,01,000 बचेगा। और बच्चों आगे का सवाल हमारा देखो, आप 7 नंबर बच्चों क्या कहता है कि संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित करिए। बच्चों हमको संख्या रेखा खींचना है और संख्या रेखा के ऊपर क्या करना है हमको बच्चों, उस पर प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित करना है। हमको एक संख्या रेखा बच्चों की लाइन खींच लेनी है और इस पर क्या करना है बच्चों, हमको 9 तक प्राकृतिक संख्या करनी है। तो बच्चों ये हमारी वो रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक प्राकृतिक संख्या बच्चों खींचना था। ये हमारा सवाल हो गया। बच्चों 8वां सवाल कहता है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इस पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करिए। इसकी जो 4 अंकों सबसे पहले बच्चों लिखना है। बच्चों 4 सबसे छोटी संख्या वैसे हमारी 0 होती है, लेकिन 0 कोई महत्व न होने के कारण हम 1 लिख लेते हैं, उसके बाद 0 1 2 3। ये हमारी 4 अंकों सबसे छोटी से छोटी संख्या हो गई है। अब इसमें क्या करेंगे, पूर्ववर्ती करेंगे, यानी कि -1 करेंगे। तो जब 1 माइनस करेंगे तो 1000 से 1 जाएगा, तो बच्चों हमारा 999 हमारा, यही बच्चों हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों अगला सवाल कहता है, 9वां सवाल हमारा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए, लिखकर उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, हमारी 9। तो 9 होती है, लेकिन हमें 6 अंकों की चाहिए, तो हम 6 बार 9 लिख लेंगे। इस तरीके बच्चों हम 6 बार 9 लिख लेंगे और इसमें क्या करेंगे, हम 1 को जोड़ देंगे। जब 1 बच्चों हम प्लस कर देंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा अनुवर्ती हो जाएगा। तो 9 1 10 10 का 0, 9 1 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 10 का 0। ये हमारा टोटल आंसर आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 या लाख, 10 लाख। बच्चों ये आपका 10 लाख आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। और हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए बच्चों धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे प्रश्नावली 2.1 में। थैंक यू बच्चों।